हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति, उसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस कॉट ए। हमें किसी एक साइड से चलना है, किसी दूसरे साइड तक पहुंचना है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस cot a। एक साइड से चलना है, दूसरे साइड में आना है। तो हम LHS से चलते हैं। LHS लेने पर LHS लेने पर LHS क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1। हमें इसे सॉल्व करना है कि ये जो दिया है ये इसके बराबर होगा। तो हमें पहले इसमें हम एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेयीकरण करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ इसमें चेंजेस करने होंगे। तो cos a, हम ऊपर वाले में से जो ऊपर लिखा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, हम इसमें से यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे। यहाँ से माइनस को जब कॉमन लेंगे, माइनस को जब कहीं से भी माइनस को कॉमन जब आप लेंगे, कहीं से भी माइनस का कॉमन ले तो अंदर जितने भी चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन माइनस में था, साइन हो जाएगा प्लस में साइन ए, और ये 1 जो है ये प्लस में है, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे से हमको प्लस कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा cos ए। हम यहाँ से प्लस कॉमन लेंगे। आप कहीं से भी प्लस को कॉमन लेंगे तो जब प्लस को कॉमन लेंगे तो किसी भी चिन्ह पर प्रभाव नहीं डालता है, जो जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा, साइन ए माइनस का 1। अब आप इसमें परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, परमेयीकरण, जिसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। परमेयीकरण अब हम इसमें करेंगे। cos ए माइनस साइन ए, परमेयीकरण क्या होता है? हम हर को हर को दो मतलब हर को मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि हम इस चिन्ह को ही बदल देते हैं। ये जैसे प्लस लिखा, जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चिन्ह को ही बदल देंगे। cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 मल्टीप्लाई करना है। तो हम जो हर होता है, अंश बटा हर, जो हर होता है हमें उसमें का जो चिन्ह होता है बीच का उसे बदल देना होता है बस। जैसे लिखा है cos ए प्लस में, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे साइन ए माइनस 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ का तो चिन्ह बदल दिया लेकिन हमने इसका चिन्ह नहीं बदला। आप ध्यान दीजिए, जब आप 10th में रेशनलाइजेशन चैप्टर पढ़े होंगे, चिन्ह आप तभी बदलते थे जब जैसे यहाँ पे ए लिखा होता था ए फॉर्म में, यहाँ पे बी फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे 3 दिया है, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ पे 3 दिया है। तो हमने इसको तो ए माना है, ये जो cos ए है इसको तो ए माना है, लेकिन हमने यहाँ पे बी एक को नहीं माना, हमने दोनों को मान लिया। साइन ए माइनस 1, इन दोनों को हमने बी मान लिया है, इन दोनों को हमने। तो ए प्लस बी था, जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो होगा ए माइनस बी। ए हो गया माइनस हो गया, और हमने इस पूरे को बी माना था यहाँ पे, तो ये बी हो गया। उसी प्रकार नीचे cos ए माइनस साइन ए माइनस का 1। ठीक, अब ये क्या लिखा है? cos ए माइनस ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1, और यहाँ पे भी उसी प्रकार लिखा है cos ए माइनस साइन ए माइनस 1, उसी प्रकार लिखा है। जब कोई दो चीज सेम लिखा हो, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, हम उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे cos ए माइनस
साइन ए माइनस का 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कॉस ए प्लस, यहाँ पे लिखा है कॉस ए प्लस ब्रैकेट में साइन ए -1, और यहाँ पे लिखा है कॉस ए माइनस ब्रैकेट में साइन ए -1। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। हमने यहाँ पे ए इसको माना है, बी इसको माना है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन ए -1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर, नहीं, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे? साइन ए -1, ये पूरा बी है, तो ये हो जाएगा साइन ए -1 का होल स्क्वायर, और ए फिर होता है -2ab, तो ए हो गया कॉस ए और बी हो गया साइन ए माइनस का 1। ठीक, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का फॉर्मूला, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab हो गया, और नीचे नीचे कॉस स्क्वायर को लिखा रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर। अब ये माइनस है और ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ध्यान रहे ये माइनस हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम लगाएंगे इसमें, तो ये अंदर बाहर से मल्टीप्लाई माइनस में आता जाएगा। माइनस एक ऐसा चिन्ह होता है जो जब आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक ऐसा चिन्ह होता है, आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर जो प्लस आता है तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे साइन जो है वो प्लस में आएगा तो माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 1 है, बी 1 है, प्लस में आएगा +1, लेकिन माइनस यहाँ से आएगा तो -1 हो जाएगा। फिर होता है -2ab, -2ab होगा तो माइनस माइनस जब जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा जुड़ेगा नहीं, प्लस 2 साइन ए। हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा, तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं। फिर उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए है उसको पढ़ा रहने दीजिए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन साइन ए -1, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे उसी तरह। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, पढ़ा रहने दीजिए उसको। यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह पे कोई प्रभाव डालेगा नहीं, यहाँ पे माइनस था तो चिन्ह पे प्रभाव डाला, सबका चिन्ह बदल दिया। यहाँ पे प्लस है तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ए क्या दिया है? साइन, तो साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस में 1 माइनस में 2 साइन ए, और क्या दिया है? माइनस का 2 कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस का 1 डिवाइड में। अब यहाँ से हम इस कॉस को साइन में बदलने का प्रयास करेंगे। एक आपने एक आइडेंटिटी को पढ़ा हुआ है जो होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर हम उसमें से कॉस स्क्वायर ए को निकालेंगे तो वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें नीचे पूरे को साइन बनाना है, पूरे को साइन बनाना है। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
ये जो लिखा हुआ है ये कॉस स्क्वायर ए है और ये माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब ये -1 प्लस का 2 साइन ए प्लस का 2 साइन ए। ठीक, अब अभी हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी को यूज किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वही चीज लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1, ये 1 होगा, ये 1 होगा प्लस ये 1 है ही -2 साइन ए -2 कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए -1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से जो कट रहा है नीचे से जो कट रहा है उसे काट दे, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दे, तो ये 1 से 1 चला गया, लेकिन ये माइनस साइन स्क्वायर है, ये माइनस साइन स्क्वायर है और ये भी माइनस साइन स्क्वायर है, ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन माइनस का 2 साइन, क्योंकि जुड़ रहा है, एक ये है एक ये है तो दोनों जुड़ेगा, तो -2 साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा +2, जुड़ेगा क्या वो है ही है उतना 2 साइन है। अब ये ऊपर वाला जो है 1 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पे तो है ही, तो हम इसमें से इनमें से हम 2 को कॉमन लेंगे, इन तीनों में से 2 को हम कॉमन लेंगे, जब हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ये होगा 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ से जब हम 2 को कॉमन लिए तो ये 1 1 1 + 1 2 हो गया था, अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लिए तो ये बचेगा 1 माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिए थे तो साइन बचा था साइन ए। ठीक, अब माइनस यहाँ से भी हमने 2 को कॉमन लिया था तो कॉस ए साइन ए -1। ठीक, अब हम यहाँ से भी -2 को कॉमन लेंगे, -2 को नहीं, हम यहाँ से 2 साइन को कॉमन लेंगे, जब हम यहाँ से 2 साइन को कॉमन लेंगे तो ये होगा 2 साइन ए, यहाँ से हमने 2 साइन को कॉमन ले लिया तो 2 साइन जब कॉमन लिया तो ये 1 बचेगा माइनस यहाँ पे साइन बचेगा माइनस साइन है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें से हमको यहाँ से हमको कॉमन लेना है, पहले आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से ये बचेगा -1 माइनस साइन ए माइनस का नहीं, जब हम यहाँ से अंदर से माइनस को कॉमन लेंगे, इसके अंदर से माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन हम इसलिए ले रहे हैं, इसमें से माइनस को कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि ये जो 1 माइनस साइन है ये भी बाद में इसके तरह सेम होकर हम भी इसमें से हम कॉमन ले सके, तो इसलिए हमको सेम बनाना है, ये जो प्लस में इसको माइनस करना है, जो माइनस में इसको प्लस में करना है, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये जो बाहर है ये प्लस हो जाएगा, बाहर प्लस हो जाएगा तो कॉस ए, अब यहाँ पे अंदर हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा। अब नीचे जो जैसे पड़ा है वैसे उसको लिख दीजिए, साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस साइन ए कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 1 माइनस साइन ए कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 माइनस साइन ए हो गया कॉमन। जब हम यहाँ से 1 माइनस साइन ए ले लिए, इसमें से 1 माइनस साइन ए लेंगे तो ये बचेगा 1 और यहाँ से 1 माइनस साइन ए लेंगे तो बचेगा 1 कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा कॉस ए, तो यहाँ से जब हम इसको ले लिए कॉमन तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए, ये कॉमन हो गया, साइन ए 1 माइनस साइन ए, अब ये 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, अब ये बचेगा साइन ए बचेगा, अब ये साइन ए हम इन दोनों में बांटेंगे, पहले आप उसको लिख दीजिए, तो होगा 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए,
अब हम इस साइन को इन दोनों में बांट देंगे आपस में। जब हम इन दोनों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए, ये होगा 1 बाई साइन ए प्लस ये होगा कॉस ए बाई साइन ए। इसको पहले बांट देंगे हम, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए क्या होता है? 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक ए। 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक ए, प्लस में क्या दिया है? कॉस ए, प्लस में दिया है कॉस ए बाई साइन ए। कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है? होता है कॉट ए। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हमें प्रूफ क्या करना था? हमें इसको सॉल्व करके हमें यहाँ तक आना था, तो हमने इसको सॉल्व करके यहाँ तक इसको ले आया।